हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्ठान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 147 147 कारिका 70। स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढं परस्परं विरुध्यन्ते तैरयन्न विरुध्यते। 148 लास्ट पैराग्राफ। तैः अन्योन्यविरोधिभिः अस्मदीयः अयं वैदिकः सर्व अनन्यत्वाद् आत्म एकत्वदर्शनपक्षः न विरुध्यते यथा स्वहस्तपादादिभिः एवं रागद्वेषादि दोषान् आस्पदत्वात्
आस्पदत्वात् आत्म एकत्व बुद्धिः एव आत्म एकत्व बुद्धिः एव सम्यक् दर्शनम् इति अभिप्रायः तैः अयं न विरुध्यते। वेदांत को किसी से कोई विरोध नहीं है, आप समझो ठीक से। तैहि अन्योन्य विरोधी भी, वो परस्पर विरोधी है। एक असतवाद कह रहा है, दूसरा परिणामवाद कह रहा है, एक शून्यवाद कह रहा है। तो प्रत्येक जो आस्तिक दर्शन है या नास्तिक दर्शन है, सबके अपने अपने सिद्धांत है और वो सिद्धांत ही परस्पर विरोधी है। अब देखिए, लेकिन हमारा जो दर्शन है अस्मदीयं वैदिकः, हमारा वैदिक दर्शन है। वेद शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है, अंतिम प्रमाण तो वेद है। आप समझो, धर्म है या अधर्म है, कर्म धर्म कर्मफल ईश्वर जगत कारण, अब ये सबके लिए शास्त्र प्रमाण है। आप समझो, तो शास्त्र प्रमाण से अगर हम देखते हैं तो किसी से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये वैदिक दृष्टि है। देखो, इसलिए बहुत सारे वेदांती लोग जो है ना, वो खंडन मंडन में बहुत पढ़ते हैं। आप समझो, वेदांत कोई खंडन मंडन करने के लिए नहीं है। आत्मा एकत्व दर्शन जो है वो हमारा लक्ष्य है। किसी का खंडन करना, आप समझो, तो खंडित करना, किसी को खंडन करके अयोग्य ठहराना, वो तो वितंडावाद है। अपने ही सिद्धांत का मंडन करते रहना, अब वो जल्प है। वेदांत संवाद है। तो वेदांत में कहीं पर किसी प्रकार से विरोध नहीं है। अस्मदीयः अयं पक्षः वैदिकः पक्षः न विरुध्यते। क्योंकि जिसको आप द्वैत कहते हैं या जिसको आप शुद्धाद्वैत कहते हैं या जिसको आप परिणामवाद कहते हैं, एक दृष्टि है। अविद्या दृष्टि में अविद्या से अनेक प्रकार की दृष्टि हमें प्राप्त होती है। तो प्रत्येक स्टैंड पॉइंट जिसको हम कहते हैं, एक दृष्टि से आपको ये सत्य लगेगा, दूसरी दृष्टि से आपको ये सत्य लगेगा। अब तो सबके अपने अपनी एक दृष्टि है। देखो, इसलिए हम दृष्टांत जो देते हैं ना, हाथी का दृष्टांत हम देते हैं। एक बड़ा 10 फुट का हाथी था। 4 अंध लोग वहां से जा रहे थे। तो स्वाभाविक है कि जब हाथी रास्ते पर दिखता है तो बच्चे लोग भी बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो बहुत कुछ शोर हो रहा था। तो ये 4 जो अंधजन थे, उन्होंने पूछा, क्यों इतने लोग, बच्चे क्यों इतने खुश हो रहे हैं, कि इतने चिल्ला रहे हैं? तो किसी ने कहा कि यहां एक हाथी आया है, बड़ा सा 10 फुट का हाथी है। अब 4 अंधजन ने कहा कि अच्छा, हाथी कैसा होता है? अब देखिए, तो जो व्यक्ति उत्तर दे रहा था, उसने एक अंध को पूंछ पकड़ा दी, दूसरे अंध को पैर पकड़ा दिया, तीसरे अंध को जो पेट है, उदर, धड़ जिसको कहते, उसको पकड़ा दिया, चौथे को जो हाथी का जो चूंड है पकड़ा दिया। अब चारों और चार लोग जो थे, 4 अंधजन थे, वो चारों को अपने अपने हिसाब से क्या किया? एक ने कहा नहीं नहीं, ये हाथी तो वृक्ष की शाखा जैसा है।
तीसरे दूसरे ने कहा नहीं नहीं, ये हाथी तो खंभा जैसा है। चौथे ने कहा नहीं नहीं, ये हाथी तो रस्सी जैसा है। तीसरा कह रहे नहीं नहीं, हाथी तो क्या है, बड़ा सा कुंभ जैसा है। अब तो प्रत्येक व्यक्ति जो कह रही थी वो एक अंग था हाथी का। अब समझो, एक अंग को ही वो हाथी मान रहे थे, माने उनकी दृष्टि में अपूर्णता है, पूर्णता नहीं है। पूर्ण को पूर्ण रूप से ही देखना पड़ता है। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णमदः। तो वैदिक दृष्टि जो है वो पूर्ण की दृष्टि है। बाकी जितने दर्शन शास्त्र है उनकी अपनी अपनी एक व्यक्तिगत दृष्टि है। अब समझो, जो हाथी को रस्सी कह रहा है, पूंछ पकड़ रहा है, वो हाथी को रस्सी कह रहा है। जो पैर पकड़ रहा है वो हाथी को खंभा जैसा कह रहा है। अब देखिए, तो सबकी अपनी अपनी जो दृष्टि है वो दृष्टि में अल्पता है। अब समझो ठीक से, वैदिक दृष्टि जो है, आत्मा एकत्व दृष्टि जो है वो पूर्ण दृष्टि है। हम पूर्ण की बात कर रहे हैं, ये अपूर्ण की बात कर रहे हैं। तो हमें उससे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पूंछ भी हाथी ही है, खंभा जिसको कह रहे वो पैर भी हाथी ही है। हाथी में ये चारों का समावेश हो जाता है। तो जो हाथी देख रहा है उनको ये चारों से कोई विरोध नहीं है। जितना विरोध है वो उनकी अल्पता का निश्चय जो, इसीलिए मैंने कहा भक्ति में कोई विरोध नहीं है। लेकिन भक्ति को अगर आप संप्रदाय बना के बैठ जाएंगे, भक्ति को अगर आप सिद्धांत बना के बैठ जाएंगे, आप देखिए सांख्यवादी जो त्रिगुणात्मिका माया की बात कर रहे हैं, तो त्रिगुणात्मिका माया की बात तो हम भी करते हैं। दैवी ही ऐसा गुणमयी, तो ये गुणमयी माया की बात तो वेदांत में भी है। लेकिन पुरुष और प्रकृति की जो बात कर रहे हैं, प्रकृति स्वतंत्र रूप से सर्जन कर रही है। पुरुष जो है वो कर्ता नहीं है लेकिन भोक्ता है। आप देखिए, वैशेषिक जो है वो आत्मा को पदार्थ मानते हैं। और फिर चैतन्य कहां से आया, तो बोले मन और आत्मा दो पदार्थ जो है, वो दो पदार्थ मिलके चैतन्य की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, तो अल्प दृष्टि है उनकी, और इसीलिए उनकी अल्पता से हमें कोई विरोध नहीं है। आप समझो, तैहि अयम न विरोध्यते। जब हमें सर्वत्र आत्मदर्शन करना है, सर्व ही एतत् सर्वगुम ही एतद् ब्रह्म एव, अब यहां जो कुछ भी है सब ब्रह्म मात्र है। सांख्य दर्शन हम कह रहे हैं वो भी ब्रह्म मात्र ही है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं अयम वैदिकः सर्व अनन्यत्वात्। अनन्य है सब, अन्य है ही नहीं। जो अन्य है वो तो मिथ्या दर्शन है। उनका जो सिद्धांत है या उनका जो दर्शन है वो दर्शन अन्य है, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन माने कि उनके दर्शन में अल्पता है, कहीं ना कहीं वो अटक गए हैं। अब समझो, ईश्वर जगत कारण है, तो वो तो हम भी कहते हैं ना जगत कारण ईश्वर है। माया से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई, तो वो भी वेदांत में हम कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुण से ही ये सब हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि माया सत्य है। अब जब ईश्वर के अधीन रहकर जब माया कार्य कर रही है, तो वो माया को आप सत्य कैसे कहेंगे? जगत जो है वो विकारी है।
प्रत्येक जगत तो कभी भी अपने आप को सत्य नहीं कह रहा है, वो तो अपने को मिथ्या ही सिद्ध कर रहा है। न रूपमस्ते तथा एवं उपलभ्यते, तथा एवं जिस प्रकार से ये जगत के प्रति आप निश्चय करके बैठते हैं, उससे कुछ अन्य ही उपलब्ध होता है। तो जगत की अल्पता जो है, जगत की मिथ्यात्व जो है, तो मिथ्यात्व का हम कहते हैं कि मिथ्यात्व वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सत्य ईश्वर ने जगत उत्पन्न किया है, सत्य ईश्वर ने जगत का सर्जन किया है, इसलिए वो सत्य है। आप देखिए, तो जगत में भी वो सत्स्वरूप परमात्मा है ही। घड़ा जिसको आप कह रहे हैं वो तो मिट्टी मात्र है, तो मिट्टी सत्य है, लेकिन घड़े को आप सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि है ही नहीं। नास्ति भेद कथंचन। अब देखिए, तो घड़े नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। वाचारंभणम विकारो नाम अधेयम, तो वो बात ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। आप समझ, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो वैदिक दृष्टि जो हमारी है, आत्म एकत्व दर्शन पक्ष है, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र ही है। तो सांख्य भी वही ब्रह्म है। आप समझो, सांख्यवादी है वो भी वो ब्रह्म ही है। जो द्वैतवादी है वो भी ब्रह्म मात्र है। तो वो भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को तो स्वीकारते हैं, लेकिन उनकी जो सृष्टि प्रक्रिया है या उनके जगत के बारे में जो दृष्टि है, वो उनका हम विरोध करते हैं। देखो, इसीलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति की एक दृष्टि होती है, लेकिन उनकी दृष्टि ठीक हमें करना है, लेकिन व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ये दृष्टांत देती हूं कि भगवान श्री राम ने जब रावण की हत्या की, तो भगवान श्री राम के मन में रावण के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था। वो अधर्मनिष्ठ थे और प्रत्येक प्रकार से प्रयत्न कर लिया। अंगद को भेज दिया, हनुमान को भेज दिया, विभीषण ने भी अपने प्रयत्न कर लिए, कुंभकर्ण ने भी प्रयत्न कर दिया। कुंभकर्ण ने बोल दिया ये सीता नहीं है, ये मां लक्ष्मी है। किसी की वो सुनना नहीं चाहता। अब देखिए, तो राम के मन में रावण के प्रति कोई शत्रु भाव नहीं था। अब समझ, लेकिन वो अधर्म कर रहा है, किसी की सुनता नहीं है, तो उनकी हत्या करना एक आवश्यकता बन गई। अब समझो, पांडव भी जो है कौरवों को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अधर्म के कारण उनको मारना पड़ा। अब देखिए, तो हमारी दृष्टि जो है सर्व ब्रह्म मात्र है, अनन्यत्वात्, किसी से अन्य हम नहीं है। जिस प्रकार से पूर्ण हाथी के अंदर उनके पैर भी आ गया, पूंछ भी आ गई, उनका धड़ भी आ गया। आप सुनो, और इसीलिए जो वैदिक पक्ष जो है, जो वैदिक दृष्टि जो है, उनको किसी से कोई विरोधता ही अयम न विरोध्यते। और इसीलिए वैदिक सर्व अनन्यत्वाद आत्म एकत्व दर्शन पक्ष न विरुध्यते यथा स्वहस्त पादादि भी। कल हमने देखा, क्यों?
एवं राग द्वेषादि दोषान आस्पदत्वात्, वो सब अपने अपने राग द्वेष में पड़े हुए हैं, सब अपने राग द्वेष को ही पकड़ के बैठे हैं। ऐसा मत मानना कि ये छोटे बड़े लोग को राग द्वेष होते हैं। व्यक्ति की जितनी बड़ी सोच होती है ना, उतने ही बड़े उनके राग द्वेष होते हैं। सामान्य जन के राग द्वेष सामान्य होते हैं। तो जैसे जैसे आपके जीवन में वैभव अधिक होगा, सत्ता अधिक होगी, संपत्ति अधिक होगी, उतने ही राग द्वेष में वृद्धि होती है। अब समझो, वो अपने राग द्वेष में पकड़ के बैठे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं राग द्वेषादि आस्पदत्वात्, अपने अपने सिद्धांत के प्रति उनको राग है, अन्य के सिद्धांत के प्रति उनको द्वेष है। अब देखो, और इसीलिए न च तैहि अद्वैत दर्शनम विरुध्यमान अध्यवसीयते, किसी भी प्रकार से आप निश्चय ही नहीं कर सकते, आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि वेदांत दर्शन उससे विरोधी है। और इसीलिए जो हमने आगे प्रतिज्ञा करके रखी थी, अद्वैत दर्शन से सम्यक दर्शनत्वं प्रतिज्ञातम, अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है, अन्यत मिथ्या दर्शनम, उससे अन्य जितना भी दर्शन है वो मिथ्या है। तो उनके दर्शन में, उनके सिद्धांत में मिथ्यात्व है, लेकिन वो भी तो ब्रह्म ही है ना। अब देखिए, स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, हमें किसी का व्यक्तित्व नहीं बदलना है, उनकी दृष्टि, वेदांत एक दृष्टि है। ईशावास्य इदगुम सर्वम, अब देखिए, तो ये दृष्टि है, वो दृष्टि को हमें पकड़ना है। आजकल जो चल रहा है वो क्या है? व्यक्तित्व को पकड़ के लोग बैठे हैं। व्यक्ति महत्व का नहीं है, उनका शास्त्र, उनका सिद्धांत, उनका दर्शन महत्व का है। वो वैदिक है कि अवैदिक है, वो तर्कबद्ध है या तर्कबद्ध नहीं है। हमने देखा शास्त्र उपपत्तिभ्याम। अब देखो शास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे सर्वम सर्वगुण ही एतद् ब्रह्म, यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। अब देखो ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। और वो ब्रह्म क्या है? अयमात्मा ब्रह्म। तो उनको प्रत्येक प्रकार से विरोध है उनका, वो आत्मा को ब्रह्म मानने को तैयार नहीं है। शास्त्र जो है आत्मा एकत्व दर्शन की बात करते हैं, जीव और ईश्वर के ऐक्य की बात करते हैं, और वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। वो जगत के मिथ्यात्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जीव ईश्वर के एकत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम देखो, तो वो एकत्व नहीं स्वीकारते, लेकिन जो वास्तविकता जो है वो तो एक ही है। सत्य कभी अनेक नहीं हो सकता, एक ही होता है। लेकिन वो सत्य को भी अनेक बना के रख दिया। जगत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है, जीव भी सत्य है। अब देखिए, और इसीलिए वैदिक दृष्टि जो है अनन्यत्वात्, वैदिक दृष्टि किसी से भी विरोधी नहीं है। कर्मकांड जो है वो कर्म का भी प्रयोजन है। उपासना उपदेष्टा, हम देखें उपासना उपदेष्टा यम, तो उपासना भी मंद मध्यम अधिकारी जो है उनके लिए कर्म भी आवश्यक है, उपासना भी आवश्यक है। तो
वैदिक दृष्टि जिसको कहते हैं या आत्मा एकत्व दृष्टि जिसको कहते हैं, उसे किससे विरोध है? कर्म से भी विरोध नहीं, उपासना से भी विरोध नहीं है, क्योंकि कर्म और उपासना से ही अशुद्धि क्षय होती है, और अशुद्धि क्षय होगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा। अब देखिए, लेकिन वो सब अपने अपने राग द्वेष में आश्रित होकर बैठे हैं। राग द्वेष के आश्रित जो दृष्टि है वो कभी सत्य की दृष्टि नहीं हो सकती है, वो एक व्यक्तिगत सिद्धांत बन जाता है। अब जितने भी बड़े बड़े संप्रदाय देखते हैं ना, उनमें जो जो जिन्होंने ये संप्रदाय का आरंभ किया है, उनकी अपनी एक व्यक्तिगत दृष्टि है जिससे शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। व्यवहारिक जगत में उनके बड़े बड़े बात होती है, लेकिन वैदिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उनके सिद्धांत में कुछ है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं राग द्वेष दोषान आस्पदत्वात्। अब ये आत्म एकत्व बुद्धि ही एव सम्यक दर्शनमिति अभिप्राय है। राग द्वेष से युक्त जो दृष्टि होती है, देखो ये बोलते हैं उसी में विरोधाभास है ना। राग द्वेष से युक्त दृष्टि मानी क्या होती? वो सत्य दृष्टि, यथार्थ दृष्टि है ही नहीं, वो राग द्वेष के अनुरूप है। और प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने राग द्वेष है। मनुष्य नहीं, सब पशु प्राणी जो है, पक्षी है, सबके अपने अपने राग द्वेष है। तो राग द्वेष आश्रित जो दृष्टि है वो कभी सत्य दृष्टि नहीं हो सकती है, वो मिथ्या दर्शन है। हम राग द्वेष का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन राग द्वेष के आधारित जो दृष्टि है, जो सिद्धांत बना के आप बैठे हैं, उनका विरोध हम कर रहे हैं। देखो ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं, व्यक्ति के सिद्धांत का विरोध करते हैं, व्यक्ति की दृष्टि का विरोध करते हैं हम। लेकिन वो व्यक्ति अपने दृष्टि को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो अपने सिद्धांत में ही निश्चिता दृढ़, वो निश्चित दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं, द्वैतिनः निश्चिता दृढ़, वो दृढ़ निश्चय करके बैठ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि जितने भक्ति संप्रदाय वाले हैं जो निश्चय दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं, इस जन्म में हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी भक्ति जो है वो भक्ति के कारण अगले जन्म में भगवान उनको अवश्य अनुकूलता कर देंगे। अब समझे, ददामि बुद्धि योगम ते ये न माम उपयांति थे। लेकिन लोग भक्ति को भी व्यापार बना के बैठ गए हैं। भक्ति को जब व्यापार बना दिया है तो आगे कुछ कहने का है ही नहीं। अब समझो, भक्ति भक्ति है, उसे व्यापार कोई है नहीं। लेकिन भक्ति को भी आप देखिए आजकल क्या चल रहा है। भक्ति भी एक प्रकार से व्यापार बन गया है। तो आप अपना सिद्धांत रखो, लेकिन सिद्धांत को जब आप व्यापार बना देते हैं, शास्त्र में लिखा है, आप समझो, आप आश्रम में रहते हैं या आप सन्यासी साधु बन गए हैं और व्यापार दृष्टि से अगर ये जगत में आप व्यवहार कर रहे हैं तो आपको नरकवास होगा, क्योंकि आप दंभ कर रहे हैं। बाहर से कुछ बताते हैं, अंदर से आपका प्रयोजन कुछ और ही है, उसे तो दंभ कहते हैं। लोगों को कहने के लिए एक बात होती है, अंदर से कुछ और ही होता है। तो ये कभी भी आपको किसी प्रकार से भी
आपका कल्याण नहीं करेगा, वो आपको नरकवास कराएगा, क्योंकि आपने भक्ति को भी व्यापार बना दिया है, संप्रदाय सिद्धांत को भी व्यापार बना दिया है। ये मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन यही वास्तविकता है। अब समझ, बाह्य दृष्टि जो है, व्यापारी दृष्टि जो है, अब समझ, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि वैदिक दृष्टि में सबका समावेश हो जाता है। पूर्ण हाथी के अंदर ये सबका समावेश है ही। हाथी का पैर भी है, हाथी की पूंछ भी है, हाथी का पेट भी है, सबका समावेश है। किसी से भी हम कोई विरोध नहीं करते, लेकिन अपनी अल्प दृष्टि को ही वो पूर्ण बताते हैं। अल्प को ही पूर्ण बताना, ये तो तामसिक दृष्टि है। अब और इसीलिए हम जो विरोध कर रहे हैं वो दृष्टि का विरोध कर रहे हैं। व्यक्ति तो ब्रह्म मात्र है, और दृष्टि की दृष्टि से भी देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अटक गए, उससे वो एक सीढ़ी आगे बढ़ना है उससे। अब और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये आत्मा एकत्व बुद्धि ही एवं सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन वही है कि वहां एक आत्मा एकत्व दर्शन है। दूसरा, या तो एक है या तो अनंत है, दो नहीं है। आप समझो ठीक से, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक यह कुरुनंदन। अगर एक दृष्टि नहीं है, बहुशाखा ही अनंता बुद्धय अव्यवसायिन। अब देखिए, अगर एक दृष्टि नहीं है तो अनेक ही वो रहेगी, अन्य बहुशाखा अनंता। निश्चित व्यवसाय माने निश्चय, उनका जो दृढ़ निश्चय जो है, अगर वो दृढ़ निश्चय में एकत्व नहीं है तो फिर वो द्वैत नहीं, अनेकता वहां पर है। तो अनेकता जो है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये आत्मा एकत्व बुद्धि ही एवं सम्यक दर्शनम इति अभिप्राय है। अभिप्राय मन की ये निश्चय है। लोग अभिप्राय शब्द का भी क्या क्या अर्थ करते हैं। आपका अभिप्राय ये है, मेरा अभिप्राय ये है, नहीं, यहां अभिप्राय माने निश्चय। तो बोले आप क्यों कहते हो कि तैहि अयम न विरुध्यते। आप देखो, द्वैत पक्ष ही अद्वैत पक्षस्य विषय द्वार के विरोधे अधिगम्यमाने कथम अविरोध कथम अविरोधवाच। अगर द्वैत पक्ष जो है, द्वैत पक्ष और अद्वैत पक्ष में जो है उसमें क्या है, विषय द्वार के विरोधे अधिगम्य थे। विषय द्वार माने कि उनके जो विषय, जो उनकी जो दृष्टि है वो तो विरोध है। विरोध अवगम अधिगम्य माने कथम अविरोध। आप कह रहे हो कि द्वैत पक्ष ही अद्वैत पक्ष से विषय द्वार के विरोध है, तो उनकी जो आत्मा की दृष्टि है, आपकी जो आत्मा की दृष्टि है उसमें विरोध है। तो फिर तैहि अयम न विरुध्यते क्यों कहते हो आप। अविरोध वाच युक्ति ही इत्याशंख्य। आप किस कारण से कहते हैं कि कोई विरोध है ही नहीं। अब देखो, आप अविरोध कर रहे हैं, फिर आप दृष्टि में भी विरोध दर्शाते हैं। आप द्वैत, ये द्वैत पक्षी है, आप अद्वैत हैं,
तो द्वैत और अद्वैत का विरोध तो हुआ कि नहीं? तो आप क्यों कहते हो कि विरोध नहीं है? स्वमत पर्यालोचनया तावत अविरोधमाह। स्वमत पर्यालोचन, अपने स्वमत मान की अद्वैत पक्ष का जो सिद्धांत जो है उनका अगर आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अद्वैत से किसी का कोई विरोध नहीं है। देखो इसीलिए बहुत जो लोग खंडन मंडन में पढ़ते रहते हैं ना, ये व्यक्ति ने ये किया, फिर उसके ऊपर जो चलते हैं वो, उसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया, छोड़ दो ये सब। हाँ वो अयोग्य है तो एक बार आपने कह दिया, फिर छोड़ दो, पकड़ के बैठ जाते हैं। इतना विरोध आप क्यों करते हो? अब समझो, फिर हमारी दृष्टि वो खंडन मंडन में ही पड़ी रहेगी। अब खंडन मंडन आप करते रहेंगे तो एक अद्वितीय दर्शन कैसे होगा आपको? अब समझो, जो दृष्टि हमें प्राप्त करनी है वो तो आत्मा एकत्व दर्शन है। इसीलिए साधन पंचक में भी शंकराचार्य कहते हैं कि आप बहुत कुछ तर्क वितर्क मत करो। दुस्तर्क सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्को अनुसंधीयताम। आप शास्त्रोक्त मत से पकड़ के चलो, क्योंकि तर्क मात्र से कुछ नहीं होगा। नैसा तर्केण मति ही आपनीया। अब तर्क से तो आपको किसी प्रकार से भी कोई दृष्टि प्राप्त होने वाली नहीं है। श्रुति को योग्य रूप से समझने के लिए ये तर्क है। तर्कों को तर्क नहीं बना के रखो, लेकिन अगर तर्क को ही आपने सर्वस्व बना के रख दिया है तो आप वैदिक दृष्टि से दूर अवश्य हो जाएंगे। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी ये शब्द कहते हैं, अयम वैदिक पक्ष है। शास्त्र से आप अलग रहकर तर्क वितर्क अगर आप करेंगे तो आप भी स्वयं में अयोग्य ही सिद्ध करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो अपने तर्क को चलाते हैं और अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए वो शास्त्र का उपयोग करते हैं, लेकिन शास्त्र जो तर्क दे रहे हैं उनको सुनने को तैयार नहीं है। अब और इसीलिए ये प्रश्न करना है, अगर आप कह रहे हो कि आपको किसी से कोई विरोध नहीं है तो आप ही तो कर रहे द्वैत पक्ष अद्वैत पक्ष से विषय द्वार के विरोध अधिगम्यमान। हम देख रहे हैं कि ये द्वैत पक्ष है या अद्वैत पक्ष है। तो आप क्यों कह रहे हो कि विरोध नहीं है? किस कारण से आप कह रहे हो कि कोई विरोध नहीं है? अब समझो, और इसलिए शंकराचार्य भी स्वयं प्रश्न उठाते हैं। भाष्य, केन हेतुना तैहि न विरुध्यते इति उच्यते। शंकराचार्य जी कहते हैं केन हेतुना, किस हेतु से, तैहि वो जो सिद्धांत मत जो है, जो जितने भी द्वैतवादी जो है उससे हमें कोई विरोध नहीं है। आप किस कारण कह रहे हो? अब देख, किस कारण से आप कह रहे हो कि कोई विरोध है ही नहीं? तच्च संप्रतिपन्न अद्वैत मत मिथ्यात्व एवं स्थिते न द्वैते न अद्वैतस्य विरोधः शक्य शंकः। अब देखो, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि मिट्टी कभी भी घड़े का विरोध नहीं करेगी। मिट्टी और घड़े का कभी झगड़ा होगा ही नहीं।
सत्ता ही भिन्न है। अब देखिए, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। आप समझो ठीक से, तत्सत्यम, सत्यम माने क्या है? सद तो ब्रह्म है, ब्रह्म को हम सत कहते हैं, सद ब्रह्म। लेकिन वो जो सद ब्रह्म है वो सत्य है। देखो ये श्रुति माता का वाक्य, तत्सद ब्रह्म सत्यम तत्वमसि श्वेत केतो। तो सत्य माने क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखिए, तो सत्यम ब्रह्म, शंकराचार्य जी विस्तृत भाष्य लिखते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है वो एक वाक्य, जो 4 मात्र शब्द है, 4 शब्द मात्र है, लेकिन शंकराचार्य जी एक विस्तृत भाष्य वहां लिखते हैं। एक सत्य दृष्टि है। और सत्य किसको कहते हैं? आप समझ, श्रुति माता कहती है तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। सत मानी तो निर्विकारी चैतन्य है, जिनके अभाव का कभी किसी को अनुभव नहीं होता है। सतः अभाव न विद्यते, वो सत है। सत ब्रह्म जो है वो सर्वत्र है, उनका कभी भी कहां पर भी अभाव है ही नहीं, वो सत ब्रह्म है। लेकिन वो सत ब्रह्म सत्य है। श्रुति माता क्या कहती है? वो सत ब्रह्म जो है वो सत्य है। तो सत्य माने क्या है? कोई गुण है क्या? शंकराचार्य जी वहां कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जब कहा गया तो वो ब्रह्म जो है उनके लिए 3 जो शब्द का प्रयोग है, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। तो ये 3 क्या ब्रह्म के गुण है, विशेषता है। सत्यम ब्रह्म, तो सत्य ब्रह्म का गुण है, सत्य ब्रह्म की विशेषता है नहीं। आप समझे? ये भाषा होती है ना, कोई भी भाषा, अंग्रेजी है या हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, प्रत्येक भाषा में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। नाम पद, पद शब्द को पद कहते हैं संस्कृत। नाम पद होते हैं जो एक संज्ञा है। ये कौन है? राम है। ये कौन है? महेश है। अब देखिए, तो किसी वस्तु का जो नाम होता है ना, घट, पट, अब देखिए ये नाम है, नाम पद कहते हैं उसको। फिर क्रियापद होता है, गच्छति, आगच्छति, भुंक्ते। तो अस्ति, ये क्या है? क्रियापद है, वो क्रिया का निर्देश करते हैं। वो पद है, शब्द है, लेकिन वो निर्देश किसका करते हैं? वो क्रिया का निर्देश करते हैं। अब देखिए, नाम पद है, क्रियापद है। फिर तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं उनको विशेषण कहते हैं। उनमें भी 2 प्रकार के विशेषण, एक नाम विशेषण है, मानी कोई व्यक्ति है उनकी विशेषता दर्शाते हैं, या क्रिया की विशेषता दर्शाते हैं। तो क्रिया का भी विशेषण, क्रिया विशेषण उसको कहते हैं। तो ही इज रनिंग वेरी फास्ट। तो जो फास्ट जो शब्द जो है, तो वो किसका विशेषण है? क्रिया का विशेषण। जल्दी जल्दी खा लिया,
तो जल्दी जल्दी जो है वो विशेषण किसका है? भोजन क्रिया का है। अब सुनो, वो आराम से बैठा है तो क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार से नाम विशेषण होते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं सत्यम ब्रह्म जब हम कहते हैं तो सत्यम क्या ब्रह्म का विशेषण है। हम देखिए, बोलो विशेषण अगर है तो विशेषण की व्याख्या क्या है? देखो ये ठीक से समझ लो। तैहि अयम न विरुध्यते, हमें ठीक से समझना है। अब सुन, तो सत्य ब्रह्म जब हम कहते हैं तो सत्य ब्रह्म का विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण की व्याख्या क्या है? स्वजातीयेभ्यः व्यावर्तक विशेषण, अपने ही जाति से जो उनको अलग कर देता है उसे विशेषण कहते हैं। शंकराचार्य जी वहां दृष्टांत देते हैं। नीलम महत नीलम सुगंधि उत्पलम, ये उत्पल है। एक प्रकार के कमल को उत्पल कहते हैं। लेकिन तालाब में अनेक प्रकार के उत्पल हैं, उसमें से आपको एक को अलग करना है तो क्या करेंगे? नीलम उत्पलम। तो क्या हो गए? जो अन्य रंग के जो है श्वेत उत्पल भी है, पिंक उत्पल भी है, लाल उत्पल भी है, वो सब में से उनको अलग कर दे। स्वजातीय व्यावर्तक, अपनी जाति में उनको अलग कर देता है। तो अभी क्या हो गया? नीलम उत्पलम। ठीक है, अब नीलम उत्पलम भी बहुत सारे हैं तो और एक विशेषण की आवश्यकता पड़ी। नील उत्पल में भी कौन सा है? महत उत्पलम, जो बड़ा है। अब बड़े भी बहुत सारे हैं तो नीलम महत उत्पलम जब आप कह रहे हैं तो वो भी अनेक है, सजातीय। उसमें से एक को अलग करना है, सुगंधिम उत्पलम। अब देखिए, पहले नील करके अलग कर दिया, फिर महत करके अलग कर दिया, फिर सुगंधि करके अलग कर दिया। लेकिन वो अलग कहां से होया? स्वजातीयेभ्यः, अपनी जाति में अलग करके बता दिया, उसको विशेषण कहते हैं। अगर आप कहेंगे सत्यम ब्रह्म, तो क्या ब्रह्म में अनेकता है? क्या ब्रह्म जाति है? क्या अनेक ब्रह्म में से एक ये हम जो कह रहे हैं वो सत्य ब्रह्म है? ऐसा नहीं। ब्रह्म एक अद्वितीय है, उसमें जाति की संभावना नहीं है, अनेकता की संभावना नहीं है। और इसलिए सत्यम ब्रह्म जब हम कहते हैं तो वो सत्यम ब्रह्म जो है वो जाति नहीं होने के कारण वो विशेषण नहीं हो सकता। तो बोले तो फिर सत्यम ब्रह्म क्या है? तो ये विशेषण जो है, किसी वस्तु को विशेषित करने वाला जो विशेषण है वो भी अनेक प्रकार के होते हैं। ये बहुत सुंदर है। नहीं ये ठीक है ये, लेकिन बहुत बड़ा है, मेरे काम का नहीं। अब देखिए, ये सुंदर है, बड़ा है, ये क्या है? गुणवाचक, उनका गुण क्या है? ये सुंदर है। बड़ा माने क्या? उनका कद, परिमाण जो कहते हैं, कद कहते हैं। तो कदवाचक भी ये छोटा है, ये बड़ा है, लंबा है, ये चौड़ा है, ये कदवाचक विशेषण है। फिर गुणवाचक विशेषण होता है। फिर रंगवाचक, ये नील है, ये रक्त है,
ये श्वेत है, वो रंगवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, कदवाचक विशेषण है। अब देखिए, तो विशेषण में भी अनेकता है। तो सत्य क्या है? सत्य जो है, जिस प्रकार से गुणवाचक विशेषण है, रंगवाचक विशेषण है, कदवाचक विशेषण है, उसी प्रकार से सत्य जो है वो सत्तावाचक विशेषण है। ब्रह्म की सत्ता किस प्रकार की है, आप समझो। तो सत्तावाचक 3 शब्द हमारे पास है, सत्य, मिथ्या, तुच्छ। अब देखिए, तो ये 3 शब्द वस्तु का वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वस्तु की सत्ता किस प्रकार की है वो दर्शाता है। सत्यम ब्रह्म। अब देखिए, सत्य किसको कहेंगे, किस प्रकार की सत्ता है? त्रिकाले भी तिष्ठति, जो तीनों काल में एक समान रहता है उसे सत्य कहते हैं। मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब देखिए, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब समझ रहे हो, सद ब्रह्म है, सदैव सौम्य इदमग्र। वो सद ब्रह्म क्या है? जिस प्रकार से मृत्तिका सत्य है उसी प्रकार से ब्रह्म सत्य है। सत एव सत्य, माने उनकी सत्ता कैसी है? तीनों काल में एक समान जिसकी सत्ता होती है उसे हम सत्य कहते हैं। जिसकी सत्ता एक काल में ही होती है उसे हम मिथ्या कहते हैं। समझ रहे हो? और जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है उसे हम तुच्छ कहते हैं। शशश्रृंग पुष्प, शंकराचार्य जी ये तुच्छ का पूरा एक श्लोक लिख के बता देते हैं। तुच्छ जो है उनके लिए श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक, मजे। मृग अंबसी स्नात खपुष्प कृत शेखर शशशृंग धनुर्धर एषो याति वंध्यापुत्र। कहां स्नान किया है? मृग अंबसी स्नात, मृग जल में स्नान किया है। जिसने मृग जल में स्नान किया है, बहुरी। मृग अंबसी स्नात खपुष्प कृत शेखर, जिसने जो किरीट मुकुट जो धारण किया है वो किससे बनाया हुआ है? आकाश पुष्प से। खपुष्प, खपुष्प से रचित शिखर माने किरीट धारण करके जा रहा है। और उसके हाथ में क्या है? शशशृंग धनुर्धर है। शश के श्रृंग से बनाया हुआ धनु धारण किया है जिसने। एशो याति वंद्या, देखो ये वंद्या पुत्र जा रहा है ही नहीं, तुच्छ कहते हैं उसको। जिसकी कोई सत्ता ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है उसे हम तुच्छ कहते हैं। पुष्प, आकाश पुष्प, मृग जल, शशशृंग, वंध्या पुत्र है ही नहीं। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी बात है, आप देखो, तुच्छ का दृष्टांत भी हम नहीं दे सकते हैं। जो दृष्टांत दिया ना, वंध्या पुत्र, खपुष्प, अब देखिए मृग जल, शशशृंग, क्योंकि अभाव है ही नहीं, जो है वो एक ब्रह्म मात्र है।
इसलिए अभाव का भी, तुच्छ का भी दृष्टांत जो हमने दिया है वो सही में कोई वस्तु का नहीं दिया है, संबंध का दिया है। आप समझ रहे हो? वंध्या स्त्री हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, लेकिन वंध्या का पुत्र, यह संबंध अभाव बताया है। देखो बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि सब ब्रह्म मात्र है, तो आप अभाव का दृष्टांत लाएंगे कहां से? संबंध में अभाव है। ख पुष्प जब हम कहते हैं, आकाश भी है पुष्प भी है, लेकिन आकाश में पुष्प नहीं है। रेत भी है जल भी है, लेकिन रेत में हमें जल नहीं दिखेगा। मृग जल, शश भी है श्रृंग भी है, लेकिन शश का श्रृंग नहीं होता। इसीलिए अब संबंध के अभाव का हम दृष्टांत देते हैं, क्योंकि किसी वस्तु का अभाव है ही नहीं, सर्वत्र वो ब्रह्मात्मा है ही, पूर्ण अभाव कहीं पर भी नहीं है। देखो खगोल शास्त्री जो आजकल मत्थापच्ची कर रहे हैं ना, वो ही कर रहे हैं। शून्य अवकाश, शून्य नहीं है, आकाश है, आप समझो, सर्वव्यापी आकाश है। आकाश तत्व को वो नहीं मानते, वो चार तत्वों को ही मानते हैं। वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये चार तत्व को ही मानते हैं। इसलिए ये डार्क मैटर की खटपट में पड़े रहते हैं। हम कहीं पर भी अभाव कम नहीं मानते, और जब अभाव ही नहीं है इसलिए हमारे पास दृष्टांत भी नहीं है। अभाव का दृष्टांत अगर हमें तुच्छ का दृष्टांत भी लेना है तो वो संबंध का अभाव हम दर्शा रहे हैं। वंध्या भी हो सकती है, वंध्या स्त्री हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, लेकिन वंध्या का पुत्र नहीं होता। षष्ठी, संबंध षष्ठी कहते हैं। मिथ्या क्या है? जिसका एक काल में अस्तित्व है। घड़ा पहले नहीं था, अब घड़ा है, बाद में वो नहीं रहेगा। जिसके एक काल में अस्तित्व होता है और जिसके तीनों काल में जिसकी सत्ता होती है, उसे हम सत्य कहते हैं। अब ठीक से समझो, तो जिसकी तीनों काल में सत्ता है वो एक अद्वितीय ब्रह्म है, और वो स्वयं सबको सत्ता प्रदान करता है। तो मिट्टी जो है, जो सत्य मिट्टी है, वो घड़े को भी सत्ता प्रदान करती है। तो जिस घड़े को मिट्टी ने सत्ता प्रदान करके रखी है, वो घड़े का मिट्टी विरोध कैसे करेगी? तैहि अयम न विरुध्यते। समझ में आ रहा है? सत्य को किसी से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला वो। अज्ञान से भी विरोध नहीं, इसीलिए तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही है। अज्ञान को भी सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अज्ञान का अधिष्ठान भी चैतन्य आत्मा है, अज्ञान का प्रकाशक भी चैतन्य आत्मा है। इसलिए चैतन्य आत्मा को अज्ञान से भी कोई विरोध नहीं है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है। अब देखिए, उपद्रष्टा अनुमंता, सबको अनुमति वो देने वाला है, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। उसका किससे विरोध होगा? अब समझो, किसी प्रकार से भी कोई विरोध की संभावना ही नहीं है। अभाव को भी वो सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करता है, अज्ञान को भी वो सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करता है। और इसीलिए सब ब्रह्म जो है वो सत्य है, माने कि उनको किसी से कोई विरोध नहीं है। सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला चैतन्य आत्मा आप है, तो किसका विरोध आप करेंगे? और इसीलिए द्वैत पक्ष है, लेकिन अद्वैत पक्ष को द्वैत पक्ष से कोई विरोध नहीं। देखने में वो विरोध दिखता है कि ये द्वैतवादी है, अद्वैतवादी है, व्यवहार में हमें वो विरोध दिख रहा है, लेकिन सही में अद्वैतवादी को किसी से कोई विरोध नहीं है।
उसी को समझाने के लिए खेन हेतु न तैही न विरुद्धते इति उच्यते, तो ये अगले 18 कारिका जो है उसी में दर्शाते हैं कि एक अद्वितीय ब्रह्म जो है वो पारमार्थिक सत्य है, उसे किसी का कोई विरोध संभव नहीं है। वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।